बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 10.1। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है नए आने वालों से कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। बच्चों वीडियो आपने बच्चों पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल। ट्राइंगल बनानी है हमने, कंस्ट्रक्ट करनी है बच्चों, ठीक है। वेयर पॉसिबल, अब जहाँ पॉसिबल है, जहाँ पे ट्राइंगल बन जाएगी वहाँ बनानी है, जहाँ नहीं बनेगी वहाँ लिखेंगे नॉट पॉसिबल और रीज़न भी बतानी है ना क्यों नॉट पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। तो पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर डी तक सारे एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों, हमें गिवन है a = 3 सेंटीमीटर, b है 4 सेंटीमीटर और मतलब एक 3 वैल्यूज है, a 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। हम सबसे पहले एक लाइन लगा लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम एक लाइन लगा लेते हैं 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। हम सबसे पहले एक 3 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेते हैं बच्चों। हम एक डॉट लगा लेते हैं यहाँ पे एक डॉट लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉट लगाया और यहाँ पे हमने स्केल रखना है इसके ऊपर। ये स्केल हमने एक डॉट लगा लेना है जहाँ से हम स्टार्ट करना है बच्चों। ये स्केल हमने इसके ऊपर रखना है। ये स्केल वाली बच्चों जो फर्स्ट लाइन है, देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो आ रही है ये वाली, ये 0 के ऊपर होनी है। इसको 0 के ऊपर रखना है, देखो ये 0 के ऊपर रख लिया, ठीक है। ये वाली जो लाइन है, इस डॉट, ये जो डॉट लगाया हमने इसके ऊपर रखना है इसको, ठीक है। इसको ऊपर रखना। अब कितनी है लाइन? 3 सेंटीमीटर। 3 कहाँ पे है ये गिनो बच्चों, देखो 1, ये लिखा हुआ है 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 आ रहा है। जहाँ पे 3 आ रहा है उसकी सीध में आपने डॉट लगा देना है। ये बच्चों आपने डॉट लगा देना है, स्केल को उठा लेना है। अब इन दोनों डॉट्स को मिला दो बच्चों, इन दोनों डॉट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट आ जाएगी ए बी। इसको नाम कर दो, ये हमारे पास आएगा AB = 3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। फर्स्ट जो लाइन है बच्चों आपने इससे ले लेनी है, ठीक है, स्केल से ले लेनी है। फर्स्ट लाइन स्केल से लेनी है। इसके बाद जो आगे लाइन है ना 4 सेंटीमीटर, अब फिर हमने स्केल यहाँ पे रखना है। अब कंपास को ओपन कर लेना बच्चों, ठीक है। अगर उस पर नज़र नहीं आ रहा तो इस पे देख लो बच्चों, ये स्केल देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो दोबारा, ये देखो ये वाज़े नज़र आ रहा है 1 से लेकर 3 तक। अब यहाँ पे स्केल रखेंगे और कंपास हमने बच्चों ओपन कर लेना है। कितना कंपास ओपन करना है? 4 सेंटीमीटर का बच्चों। ये कंपास है हमारा, ठीक है। इस कंपास को हमने 4 सेंटीमीटर ओपन करना है। कंपास का जो एक पॉइंट है, ठीक है बच्चों, ये एक पॉइंट है, ये हमने इस 0 पे रखना है, ठीक है। और दूसरा जो है वो 4 सेंटीमीटर ओपन करना है, ठीक है बच्चों। ये 4 सेंटीमीटर हमने ओपन कर लेना। देखो ये एक हमने 0 पे रखा और दूसरा किधर है? 4 पे, ठीक है, ये 4 पे। तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब कहीं भी रख के लगा दो लाइन, एक साइड पे रख के आर्क लगा देंगे, इसको बोलते हैं आर्क। ये हमने जो लगाई है क्या ये बच्चों, ये आर्क लगाई है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर इधर रख के लगा दो या इधर रख के लगा दो, एक साइड पे रख के लगा दी। अभी 4 सेंटीमीटर यहाँ से हमने बच्चों आर्क लगाई है। अब 5 सेंटीमीटर दोबारा फिर कंपास को ओपन करना है बच्चों। दोबारा फिर कंपास को 0 पे रखो और 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे बच्चों। ये देखो 0 और ये पूरा एक्यूरेट होना चाहिए बच्चों, ठीक हो गया। अब हमने पहले ए पे रख के लगाए थे ना, पहले बी पे रख के आर्क कट की थी, अब ए पे रख के कट करेंगे बच्चों ये, ठीक है। अब हमने ए पे रख के हमने एक आर्क कट करनी है, ठीक है बच्चों। ये हमारी आर्क कट हुई। ये दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया यहाँ पे बच्चों, ये आगे, इसको नेम दे दो C, ठीक है। ये आर्क थी एक ये और एक ये, दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया, ठीक है। उसको नाम कर दिया C का नाम दे दिया बच्चों। अब इस C को B के साथ मिला देंगे और C को हम A के साथ ज्वाइन कर देंगे बच्चों, ठीक है, इस तरह। अब ये दोनों जब आर्क्स कट कर लेंगे ना तो इसका मतलब है ट्राइंगल क्या होगी? पॉसिबल होगी बच्चों। ट्राइंगल क्या हुई? पॉसिबल होगी। अब हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये होती है कि हमने कैसे कैसे काम किया, हमने कैसे कैसे काम किया बच्चों। सबसे पहले क्या किया था? ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या किया था? ड्रा अ लाइन सेगमेंट। इसको बच्चों लाइन सेगमेंट बोलते हैं। यहां से यहां तक जो है लाइन सेगमेंट AB = 3 सेंटीमीटर ड्रा की थी, ठीक है बच्चों। फिर क्या किया था? फ्रॉम B, ठीक है, यहां से 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी ना, फ्रॉम
बी, ड्रा एन आर्क, ARC, आर्क ऑफ, इसको बच्चों आर्क बोलते हैं, जो आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर, ठीक है 4 सेंटीमीटर। फिर हमने पॉइंट ए से भी एक आर्क ड्रा की थी, फ्रॉम ए ड्रा एन आर्क ऑफ, ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे दीज ये दोनों, दीज टू आर्क्स बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का लफ्ज़ लगा दो बच्चों, या फिर आप कुछ भी लगा दो कि कट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। इन दोनों ने बच्चों एक दूसरे को कहाँ पे बाइसेक्ट किया, पॉइंट सी के किया। फिर हमने सी को ज्वाइन कर दिया था बी के साथ और ए के साथ, ज्वाइन सी टू बी एंड सी टू ए, ठीक है बच्चों। तो हम लिखेंगे सो ट्राइएंगल ABC इज फॉर्म्ड होगी, ठीक है ट्राइंगल ABC फॉर्म होगी, जो हमने बनानी थी वो ट्राइंगल हमारे पास बच्चों बन गई। ये थी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। दोबारा एक दफ़ा देख ले बच्चों, एक है 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। हमने सबसे पहले एक लाइन ले लेनी है 3 सेंटीमीटर की, फिर हमने दो है ना, एक 4 एक 5, कंपास ओपन करना है, 4 सेंटीमीटर को ओपन करके ये आर्क लगाई, फिर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ओपन करके ये लगाई। ये दोनों आर्क्स ने एक दूसरे के पॉइंट सी पे बाइसेक्ट किया ना, सी को फिर हमने बी और ए के साथ हमने ज्वाइन कर दिया। इस तरह हमारे पास ट्राइंगल ये बन गई बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर ए। सेकंड पार्ट है बच्चों 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इनको हमने देखना है कि ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेते हैं बच्चों, यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम एक डॉट लगा लेते हैं पहले, यहाँ पे हमने रखना है स्केल को, सेंटीमीटर वाली लाइन। ये देखो स्केल रखा, ये जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो 0 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये इस डॉट के ऊपर रखा, और 5 सेंटीमीटर की लाइन है, 5 गिनो बच्चों, 1 2 3 4 और 5, ये 5 आ गया हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास 5 आ गया। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों को ये ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास लाइन सेगमेंट आ जाएगी AB। ये इसको नेम कर दो A और इसको कर दो B। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये होगी बच्चों। अब हमने कंपास कितना ओपन करना है, सबसे पहले कंपास ओपन करना है 7 सेंटीमीटर का बच्चों, ठीक है। कंपास को हमने ओपन करना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बाकी दोनों आर्क्स जो है, आर्क्स लगानी है बाकी जो है, 7 सेंटीमीटर का ओपन करेंगे बच्चों, 0 पे रख के, तो हमने 7 तक ओपन करना है बच्चों। ये देखो बच्चों 0 से रखा है और 7 तक, ठीक है, 0 से लेकर 7 तक हमने ये ओपन कर लिया बच्चों, ठीक है। ये दोबारा देखना, ध्यान से होना चाहिए, ठीक है। ये अब हमने ए पे रख के हम एक आर्क लगाएंगे बच्चों, हमने ए पे रख के एक आर्क लगा देनी है। ये हमने ए पे रख के एक आर्क लगा दी, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर की हमारे पास ये भी होगी। अब हमने 2 सेंटीमीटर बच्चों ओपन करना है कंपास को। अब हमने कंपास को 2 सेंटीमीटर ओपन करना है। ये हमने 0 पे रखा और इधर यहाँ पे ये 2 पे रख लेंगे बच्चों, ये यहाँ पे 2 पे रख लिया, ठीक है, 2 सेंटीमीटर हो गया। अब B पे रख के हमने इसको बच्चों बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। ये बाइसेक्ट होगी, ठीक है, ये बाइसेक्ट होगी, ठीक है। इस आर को जाके थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हो बड़ा। दोबारा इसको खोल लो बच्चों, ओपन कर लो इतना, ये देखो बिल्कुल ऐसे, अगर नहीं हो रही इसको थोड़ा सा लंबा कर लो, ठीक है। ये दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया बच्चों, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये इसका पॉइंट दे दिया, नाम दे दिया, C का नाम दे दिया बच्चों। अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे B को C के साथ। ये जो पॉइंट आया C, हम इसको ज्वाइन कर देंगे C को B के साथ ज्वाइन कर दिया, और C को हमने A के साथ भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गई 2 सेंटीमीटर और ये हमारे पास आ गई 7 सेंटीमीटर। यहाँ भी बच्चे दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को बाइसेक्ट कर लिया ना, तो ट्राइंगल क्या हुई, पॉसिबल हुई। ट्राइंगल क्या हुई, पॉसिबल। यहाँ लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है बच्चों। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, सबसे पहले क्या किया था हमने, सबसे पहले हमने किया था ड्रा
a line segment AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा की थी यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर फ्रॉम बी ड्रा एन आर्क ऑफ 2 सेंटीमीटर, जो मर्जी पहले लिख दो। ए से की है तो 7 सेंटीमीटर, बी से लिखना है तो 2 सेंटीमीटर। फिर हमने ए से ड्रा की थी ना, फ्रॉम ए ड्रा, ये आपकी मर्जी है बच्चों, 7 सेंटीमीटर चाहे बी से ड्रा करो चाहे ए से करो। एक ए से ड्रा करनी है, एक बी से ड्रा करनी है। फ्रॉम ए ड्रा एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर फ्रॉम बी ड्रा एन आर्क ऑफ 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, दीज टू आर्क बाइसेक्ट ईच अदर, दीज वही वर्डिंग लिखनी है, दीज टू आर्क्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी बच्चों। फिर सी को हमने ज्वाइन कर दिया था बी के साथ और ए के साथ, ज्वाइन सी टू ए एंड बी। ठीक है, हम लिखेंगे सो ट्राइंगल इज पॉसिबल। ठीक है, ये ट्राइंगल पॉसिबल है और ये हमारी बच्चों बन गई है। ठीक है, सी पार्ट है हमारे पास बच्चों, सी पार्ट है 2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर और एक है बच्चों 7.3 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारे पास है, 3 है, 3 साइज गिवन है मैंने। सबसे पहले बच्चों हमने छोटी लाइन लगानी होती है। ठीक है, सबसे पहले स्मॉलर लाइन लगा लो, 2 सेंटीमीटर लगा ले। ठीक है, 2 सेंटीमीटर की हम लाइन लगाते हैं बच्चों। यहाँ पे एक डॉट लगा लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने डॉट लगा लिया। ठीक है, ये हमने एक डॉट लगा लेना है, थोड़ा सा दरमियान में लगा लेते हैं ना। ठीक है, थोड़ा दरमियान में लगा लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं। ये हमने बच्चों डॉट लगा लिया। यहाँ पे हमने बच्चों आर्क लगानी है 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, हमने एक लाइन लगानी है 2 सेंटीमीटर की। यहाँ पे रखा, देखो सबसे पहले है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे रख के तो 2 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है, ये बच्चों 2 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये हमारे पास आ गया। इसको नेम कर दो ए और बी कर दो, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ए बी आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ये पॉइंट ए है, ये बी है। अब 4.2 बच्चों, एक पॉइंट पे रख के 4.2 करेंगे और दूसरे पे 7.3। अब कंपास को पहले बच्चों ओपन करेंगे 4.2 सेंटीमीटर, ये 4.2। अब हमने इधर 0 पे रखा और 4.2 ओपन करनी है बच्चों। ये देखो 4.2 का मतलब है 4 से 2 डॉट आगे, ये 4 है ना, ये देखो 4 तक जाएंगे, ये 4, तो 4 से आगे 2, ये देखो ये 2, ये 1 और 1 2 हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये 4.2 हो गया। ठीक है, ये 4 यहाँ पे है ना, तो आगे 2 डॉट्स, ये 2 लाइन्स ये आगे 1 और 1 2, ये पॉइंट्स में आ गया। ठीक है, ये हो गया 4.2 आ गया, 4.2। अब हम इसको बी पे रख के आर्क लगा लेते हैं, जहाँ पे मर्जी रख के लगा दो। ये हमने बच्चों बी पे रख के एक आर्क लगा दी 4.2 की। ठीक है, अब दूसरी आर्क हमारे पास बच्चों 7.3। अब दोबारा कंपास को हमने बच्चों ओपन कर देना है 7.3। ये 0 से लेकर बच्चों 7.3 तक ओपन करेंगे। ये हो गया 7 तक हो गया बच्चों यहाँ पे, और थोड़ा सा 3 लाइन आगे जाएंगे बच्चों। ये देखो 7.3 हो गया, 7.3। पहले हमने बच्चों बी पे रख के आर्क लगाई थी, अब हम ए पे रख के आर्क लगाएंगे बच्चों। अब हम ए पे रख के आर्क लगाएंगे, देखो ये रख के लगा दी। ठीक है, अब इस आर्क को ज़रा एक्सटेंड करके देख लेते हैं। इसको दोबारा कंपास दोबारा ओपन कर लो इतना, ये इस लाइन को बच्चों दोबारा एक्सटेंड करके देखो आगे। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रही हैं बच्चों। ठीक है, देखो ना, एक आर्क ये देखो यहाँ से आ रही है, ये जा रही है, और एक आर्क ये जा रही है। दोनों को जितना मर्जी एक्सटेंड करो, एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है बच्चों, ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। लिखते हैं ना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रही है, पहले ए और बी। ड्रा a line segment AB is equal to 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर फ्रॉम B ड्रा एन आर्क ऑफ
4.2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ से रख के हमने ये वाली आर्क लगाई थी 4.2 सेंटीमीटर वाली। फ्रॉम ए, वही वर्डिंग जो पहले मैं लिखी है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 7.3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे रख के हमने ये आर्क लगाई है जो 7.3 सेंटीमीटर वाली। ठीक है, दीज टू आर्क्स नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। इन दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं किया ना, काटा नहीं है, कट नहीं किया ना, तो हम लिखेंगे सो ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ट्राइंगल पॉसिबल तब होती है जब दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे बच्चों। ये था हमारे बच्चों पार्ट नंबर सी था बच्चों। नेक्स्ट बच्चों डी पार्ट है, बिल्कुल इसी तरह का है, 4.6 सेंटीमीटर, फिर 4.6 और फिर 4.6। तीनों बच्चों 4.6 सेंटीमीटर है, तीनों 4.6 सेंटीमीटर है। तो हम जो मर्जी पहले लाइन लगा लें, तीनों की लेंथ एक जैसी है बच्चों, तीनों की लेंथ एक जैसी है। हम सबसे पहले यहाँ पे एक डॉट लगा लेते हैं और यहाँ पे हमने रखना है इसके ऊपर स्केल को सेंटीमीटर वाली साइड। ठीक है, ये सेंटीमीटर वाली है। 4.6 यहाँ से जीरो इसके साथ जहाँ पे डॉट लगाते हो जीरो इसके ऊपर कर दिया 4.6, ये 4 हो गया। ये बीच में दोनों लाइन के बीच में जो होती है वो 5 को रिप्रेजेंट करती है, 4.5, और ये एक लाइन और आगे 6, ये हो गया 4.6। ये बच्चों इसको नेम कर दो AB 4.6 सेंटीमीटर आगे। ठीक है बच्चों, ये वाली लाइन हो गई। अब बाकी दो लाइन आपको पता है ना कंपास से लगानी है। फिर 4.6 कंपास को ओपन कर लेंगे, 4. ये हो गया 0 से लेकर ये 4.5 से आगे हो गया थोड़ा सा, ये 4.6। ठीक है, दोबारा देख लो, ये यहाँ से 4.6 हो गया। ठीक है, अब जहाँ मर्जी रख के लगाओ, दोनों तरफ 4.6 है। बी पे रख के भी 4.6 की बच्चों आर्क लगाएंगे और ए पे भी 4.6 की आर्क लगाएंगे। ठीक है, क्यों? दोनों 4.6 हैं, एक इधर से रख के 4.6 लगाई और ये इधर बी पे रख के लगाई। दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट कर लिया बच्चों, और इन दोनों को हमने ज्वाइन कर देना है, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर देना है, इसको बी के साथ और इसको ए के साथ। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या हुई, ये सी आ गया ना, ये भी 4.6 है और ये भी 4.6 है बच्चों। तो इस तरह ट्राइंगल पॉसिबल हो गया ना, जब कट हो जाती है, बाइसेक्ट होती है तो पॉसिबल हो जाती है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नंबर 1 क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, पहले हमने लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ की 4.6 सेंटीमीटर। फ्रॉम बी से हमने फिर आर्क लगा दी, फ्रॉम बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, बी से हमने एक आर्क ड्रॉ की 4.6 सेंटीमीटर की। फिर फ्रॉम ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.6 सेंटीमीटर। these two arcs bisect each other। इन दोनों ने कहाँ पे कट किया, पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। फिर सी को हमने बी के साथ और ए के साथ ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन C to A and C to B, so triangle is possible, triangle ABC is possible होगी। ठीक है, ये सिंपल भी लिख सकते हो, ट्राइंगल इज पॉसिबल भी लिख सकते हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ABC। यहाँ पे बच्चों ट्राइंगल बनानी है ABC। यहाँ लेंथ के नेम दिए गए हैं,
ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू और ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब बी सी की वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर है और ए सी की वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर है बच्चों, दोनों की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। नेम द ट्राइंगल सो फॉर्म्ड, जो ट्राइंगल बनेगी बच्चों उसका हमने नाम लिखते हैं, नेम द ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड के हिसाब से, ठीक है बच्चों, साइड के हिसाब से जो ट्राइंगल बनेगी उसका हमने नेम भी बताना है ये कौन सी ट्राइंगल है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले बच्चों हम ए बी लाइन लगाएंगे 6 सेंटीमीटर वाली, ठीक है। हम एक डॉट लगा लेते हैं यहाँ पे, हम एक डॉट लगाते हैं, यहाँ पे हम रख लेते हैं स्केल को, ठीक है बच्चों। स्केल को हम रखते हैं, ये 0 इसके ऊपर रख लेते हैं, जो डॉट लगाया 0 इसके ऊपर रख लिया, ये डॉट लगाया था ये 0 इसके ऊपर। 6 सेंटीमीटर, 6 कहाँ पे आ रहा है, ये बच्चों हमारे पास 6 आ रहा है, ये डॉट लगा दिया, ठीक है। ये 6 आ रहा है ना, यहाँ पे लगा दिया। फर्स्ट लाइन बच्चों स्केल से लगाते हैं हम, ठीक हो गया। इसको नेम कर दो ए बी, इसको हम करेंगे ए बी, ये कौन सा हो गया, इसको करेंगे ए बी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास होगी लाइन ए बी 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों बी सी और ई सी दोनों 5 सेंटीमीटर है ना। अब हमने बाकी जो लाइंस होती हैं पता है ना आपको, कंपस से लगाते हैं। अब हमने कंपस को ओपन करना है 5 सेंटीमीटर, ये हमने स्केल रखा है बच्चों, ये 0 पे रखा है हमने और 5 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे, ये यहाँ से लेकर ये 5 सेंटीमीटर, ये देखो 5 सेंटीमीटर ओपन हो गया, ठीक है, 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक ये। अब हमने बी सी भी 5 है, ए बी बी, ये बी है, बी पे रख के लगाएंगे, बी सी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर है, ए पे रख के लगाएंगे तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये देखो। अब दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया बच्चों, यहाँ पे पॉइंट सी का नाम दे दो इसको, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, सी को हमने बी के साथ ज्वाइन कर देना है और सी को हमने ए के साथ भी ज्वाइन कर देना बच्चों, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा पहले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, फिर इसकी टाइप बताऊंगा मैं कि कौन सी टाइप आई है, ठीक है बच्चों। यहाँ लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने ये लाइन ड्रॉ की थी 6 सेंटीमीटर की। फिर क्या किया था, फ्रॉम बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर, फ्रॉम बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। बी से हमने आर्क ड्रॉ की थी 5 सेंटीमीटर की। फिर बच्चों क्या किया था, फ्रॉम ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। पहले बी से हमने एक आर्क ड्रॉ की 5 सेंटीमीटर की, फिर एक ए से ड्रॉ की ना। दीज टू आर्क्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी बच्चों। इसके बाद बच्चों क्या किया था, ज्वाइन कर दिया था सी को ए के साथ और बी के साथ, ज्वाइन सी टू ए एंड सी टू बी, ठीक है। वी गेट अ ट्राइंगल ए बी सी बच्चों। हमने एक ट्राइंगल गेट की, ठीक है, ए बी सी होगी, ठीक है, ए बी सी होगी, ठीक है। अब इस ट्राइंगल का नाम क्या है बच्चों, इसकी दोनों साइड्स इक्वल है ना बच्चों, इसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है, ठीक है। जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये ट्राइंगल है हमारी बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इट इज आ, ठीक है, इट इज आ कौन सी ट्राइंगल है, इसकी 2 साइड्स इक्वल होगी, ठीक है। तो 2 साइड्स इक्वल होगी तो क्या लिखेंगे, इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो हमारे पास हो जाती है आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाती है। क्यों, कैसे पता चला आपको 2 साइड इक्वल हैं, क्योंकि ये ए बी, ये देखो ना, ए सी और बी सी दोनों इक्वल थी, ठीक है। दोबारा एक दफ़ा गो थ्रू करवाता हूँ। सबसे पहले बच्चों हमने एक ए बी की लाइन ले ली थी
6 सेंटीमीटर की, फिर बी पे रख के हमने एक आर्क लगाई 5 सेंटीमीटर की, और फिर ए पे रख के आर्क लगाई 5 सेंटीमीटर की। ठीक है बच्चों, इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दिया एक पॉइंट सी पे। ठीक है, सी को फिर हमने ज्वाइन कर दिया दोनों के साथ, सी को ज्वाइन कर दिया ए के साथ और बी के साथ। इस तरह हमारे पास ट्रायंगल बन गई और इसका नाम क्या था? एसोसिएट्स ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल। हमने ट्रायंगल बनानी है व्हेन मेजर ऑफ टू साइड्स। बच्चों टू साइड्स गिवन है, एक 4 सेंटीमीटर और एक 5.2 सेंटीमीटर। टू साइड्स है 4 सेंटीमीटर और 5.2 सेंटीमीटर एंड इंक्लूडेड एंगल 75, और उन दोनों का जो एंगल इंक्लूड कर रहा है वो 75 डिग्री है बच्चों। दो साइड्स हैं और फिर एक एंगल गिवन है। ठीक है, और हमने फिर बताना भी है कि कौन सी ये ट्रायंगल है। ठीक है, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। देखा आखिर में पूछा ना, नेम द ट्रायंगल सो फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। ठीक है, एंगल के हिसाब से जो ट्रायंगल बनेगी ना, इसमें भी और इसमें भी, हमने उस ट्रायंगल का नाम भी बताना है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले बच्चों हमने करनी है टू साइड है ना, हम एक साइड की लगाएंगे 4 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा सकते हैं, लाइन सेगमेंट लगाते हैं बच्चों। यहां पे हम एक डॉट लगा लेते हैं और यहां इसके ऊपर रखते हैं स्केल। ठीक है बच्चों, 4 सेंटीमीटर एक लाइन, एक है साइड 4 सेंटीमीटर, यहां से लेकर ये 4 आ रहा है बच्चों यहां तक, हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, सो ये बिल्कुल आपका लाइन सीधी होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, लाइन सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल स्केल से सीधी लगानी है। ठीक है, दोबारा देख लें, ये डॉट लगाया मैंने और हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है बच्चों। ये यहाँ से लेकर ये 4 आ गया बच्चों, ये डॉट आ गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है बच्चों, ये 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट आ गई। इसको नेम कर दो ए और इसको कर देंगे बच्चों बी। ये हमारे पास आ गया बी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट होगी। बाकी जो काम होता है कंपास से होता है। दूसरी साइड जो है बच्चों 5.2 सेंटीमीटर और एंगल है 75। पहले बच्चों हमने एंगल बनाना है। ठीक है, पहले 4 सेंटीमीटर लगाई, अब बच्चों एंगल बनाना है 75 का। बच्चों 75 का एंगल आपने प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो, लेकिन कंपास से बनाना है बच्चों। 75 का एंगल बनाने के लिए मैं आपको बता दूं, 75 का एंगल डायरेक्ट नहीं बना सकते बच्चों। 75 के लिए ठीक है 60 और 90 को बाइसेक्ट करेंगे। 75 का एंगल बनाने के लिए पहले आपको 60 का एंगल बनाना है और फिर 90 का बनाना है। इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो 75 आएगा। अब हम बच्चों सबसे पहले देखते हैं 90 का एंगल बनाएंगे और 60 का एंगल बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब कंपास को थोड़ा सा खोल लेना, बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, रीजनेबल खोलना है बच्चों। आपने यहाँ रख के हमने एक आर्क ऐसे सेमी सर्कल लगा लेना है। ठीक है बच्चों, जितना मर्जी खोल लो कंपास, ना बहुत कम हो ना बहुत ज़्यादा, अब इतना ही खुला रहे। ये जहाँ से यहाँ पे ना, यहाँ रख के एक आर्क लगाएंगे, ये 60 का एंगल बन गया। और यहाँ पे रख के एक और आर्क लगा देंगे बच्चों, यहाँ पे रख के एक और आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये 2 आर्क्स हो गए, ये 60 और 120, इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो 90 आएगा। ठीक है, यहाँ रख के हम एक आर्क लगाएंगे और यहाँ रख के आर्क लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ये 90 को रिप्रेजेंट करेगा। 90 के लिए 4 आर्क्स लगाते हैं। ठीक है बच्चों, पहले एक सेमी सर्कल लगाया, फिर यहाँ पे रख के आर्क लगाइए, फिर यहाँ पे रखे इधर, इन दोनों पे रखे इधर, ये हम डॉट लगाएंगे। और ये बच्चों हमें 90 का एंगल था। ठीक है, हमें 90 का एंगल तो नहीं चाहिए ना, हम इसको डॉटेड लेके जाएंगे बच्चों। 90 के एंगल को हमने डॉटेड लेके जाना बच्चों। ये हमारा जो एंगल बनेगा ये हमारा, ठीक है, 90 का हो गया, ये 90 का हो गया। अब हमें बच्चों 90 का एंगल भी आ गया और हमारे पास 60 का एंगल भी आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो 90 का एंगल ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और 60 का एंगल ये है। इन दोनों पे रख के बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 75 आ जाएगा बच्चों। अब कंपास जितना मर्जी खोलो, कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी यहाँ पे रख के आर्क लगाएंगे और यहाँ पे रख के लगाएंगे। ठीक है बच्चों, और इन दोनों के ने जहाँ बाइसेक्ट किया, इसको और बी से पासिंग ले जाएंगे। हमारे पास बच्चों ये एंगल आ गया 75 का। ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ये 75 को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों। ठीक है, ये एंगल आ गया हमारे पास बच्चों 75 डिग्री आ गया। अब बच्चों हमने इसको क्या करना है, अब हमने कंपास खोलना है। एक साइड रहेगी ना अभी हमारे पास। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की लाइन भी लगा ली, 75 का एंगल बना लिया। अब हमने 5.2 की आर्क लगानी है बच्चों। 5.2 की हमने एक आर्क लगानी है। अब फिर हम स्केल को रख लेंगे और कंपास को 5.2 ओपन कर लेंगे। यहाँ से लेकर ये 5 से थोड़ा सा आगे जाएगा बच्चों, ये 5.2 इधर देखो, इधर भी ध्यान रखना है 0 और ये 5.2 हो गया। ठीक है बच्चों, 5.2 और यहाँ पे रख के बी पे रख के एक आर्क लगा देंगे।
ये बच्चों। अब इस लाइन को थोड़ा लंबा कर लो, इस लाइन को थोड़ा, ये जो एंगल वाली लाइन है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो बच्चों। इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे ताकि ये बाइसेक्ट हो जाए ना, ये जा रही। अब ये आर्क ने यहाँ पे बाइसेक्ट किया था, ठीक है। इस पॉइंट को ए से ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगी बच्चों। ये हमारे पास पॉइंट सी आ गया, ये 75 डिग्री आ गया, और ये जो लाइन सेगमेंट है ये 5.2 सेगमेंट है, ठीक है। ये इन दोनों का एंगल 75 डिग्री है, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है पहले बच्चों। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया था बच्चों हमने। सबसे पहले की थी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हमने ये लाइन सेगमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर की थी। फिर एट पॉइंट बी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, ठीक है बच्चों। बी पे हमने एंगल ड्रॉ किया 75 डिग्री। फिर फ्रॉम बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। हमने एक आर्क ड्रा की एट द रेडियस 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस आर्क bisect other line at point C। इसने बच्चों अदर लाइन को पॉइंट C पे बाइसेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर दिया C to A, ज्वाइन C to A and we get a ट्राइंगल। बच्चों हमने एक ट्राइंगल ले ली ना, ठीक है, गेट अ ट्राइंगल ली। अब ये हमारे पास ट्राइंगल क्या है, इसका नेम क्या है, हेडिंग देंगे बच्चों। इसका नेम क्या आएगा, नेम ऑफ ट्राइंगल क्या आया बच्चों, इट इज अ, ठीक है। ये देखो इनके एंगल 90 से कम है, ये भी एंगल 90 से कम है, ये एंगल भी 90 से कम है, और ये एंगल भी 90 से कम है, सारे एंगल 90 से कम है ना। इट इज अ एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है बच्चों, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये हमारे पास बच्चों जो ट्राइंगल आई है, कौन सी एंगल आई है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 से कम होते हैं, 90 से जो कम एंगल होते हैं उसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं बच्चों। अब इसी का क्वेश्चन का पार्ट नंबर बी करने जा रहे हैं बच्चों। पार्ट नंबर बी में कह रहे हैं मेजर ऑफ 2 साइड्स। अब बच्चों हमें 2 साइड्स गिवन हैं, एक है 3.6 सेंटीमीटर और एक है बच्चों 3.8 सेंटीमीटर। एक है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, एक है 3.8 सेंटीमीटर बच्चों। और एन इंक्लूडेड एंगल, एन इंक्लूडेड एंगल बच्चों इसमें गिवन है 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे भी बच्चों हमने इसमें बताना है कि इसमें जो एंगल है, जो ट्राइंगल बनेगी वो कौन सी बनेगी बच्चों। इसमें भी हमने यही बताना है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। तो सबसे पहले हमने एक लाइन ले लेते हैं बच्चों, 6 सेंटीमीटर वाली लाइन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम एक डॉट लगा लेते हैं, ये हमने डॉट लगा लिया, और हम सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की लाइन ले लेते हैं बच्चों। ये हमने स्केल को इसके ऊपर रखा 6 सेंटीमीटर। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गया हमारे पास, ये हमारे पास, और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। इसको नेम कर दो बच्चों ए और बी। ये हमारे पास होगी ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हमने बच्चों बनाना है एंगल 120 डिग्री। 120 का एंगल बहुत इजी है बच्चों, 120 का एंगल बहुत इजी है। कंपास थोड़ा सा खोल लें, बी पे रख के एक सेमी सर्कल लगा लो, हाफ सर्कल जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रख के आर्क लगाएंगे एक, ये 60 हो जाएगा, और यहाँ इसी के ऊपर रख के लगाएंगे बच्चों एक आर्क, तो 120 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये 120 हो गया, तो हमारे पास ये एंगल बन गया 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक पासिंग लाइन ले जानी है बच्चों, यहाँ से हमने बी से और इस पॉइंट से
एक पासिंग लाइन ले लेनी है, एक रे ले लेनी है, इसको रे बोलते हैं जो एक साइड पे एक्सटेंड होती है, ठीक है, जो कि 120 डिग्री आगे बच्चों। अब हमारे पास दूसरी साइड है 3.8। अब कंपास को बच्चों 3.8 हमने ओपन कर लेना है, कंपास को हमने 3.8 ओपन कर लेना है, ठीक है। ये 0 पे रखेंगे 3.8, 3 ये 5 6 7 8, ठीक है। 4 से थोड़ा सा पीछे, 4 से थोड़ा सा पीछे है बच्चों। यहाँ पे रख के हमने एक आर्क लगा देनी है, ये इसको कट होगी यहाँ पे। अब इसको पॉइंट का नाम दे दो सी। अब सी को बच्चों ए से ज्वाइन कर लेते हैं, सी को हमने ए से हमने ज्वाइन कर लेते हैं, ये बच्चों सी को हमने ए से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास साइड थी ना 3.8 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई बच्चों, ठीक है। पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, फिर ट्रायंगल का नाम बताएंगे बच्चों। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, क्या की थी, लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ की थी, ठीक है, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर क्या किया था, एट पॉइंट बी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री बच्चों, एंगल ऑफ 120 डिग्री की है, ठीक है। फिर फ्रॉम बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3.8 सेंटीमीटर, ये 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है, विच बाइसेक्ट द अदर आर्क, अदर लाइन, सॉरी अदर रे बोलते हैं इसको, रे जो एक साइड पे एक्सटेंड होती है, रे एट पॉइंट सी, इससे सी पे बाइसेक्ट कर लिया। फिर ज्वाइन कर दिया सी टू ए, ज्वाइन सी टू ए, वी गेट अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है बच्चों। इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों, ये 90 से ग्रेटर एंगल है, अगर एक एंगल भी 90 से ग्रेटर होगा तो लिखेंगे इट इज ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। हमने जो ट्राइंगल का नाम लिखा था एंगल के हिसाब से देखना था, तो फिर एंगल को देखेंगे, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल थी बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पे भी बच्चों कंस्ट्रक्ट मतलब ट्राइंगल बनानी है बी सी, एंगल ए 45 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री और ए बी साइड जो है 6.5 सेंटीमीटर बच्चों, एक साइड हमें गिवन है। व्हाट इज द मेजर ऑफ थर्ड एंगल, और हमने बच्चों थर्ड एंगल भी फाइंड करना है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर आप स्टार भी लगा लें बच्चों, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो और टीचर नहीं बताते। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बच्चों आप लोग को हाईलाइट करवाता हूँ, जो एक्सरसाइज में उनको आपने हाईलाइट कर लेने हैं। पेपर के नज़दीक आपके पास टाइम कम है, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लें, तो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले है जो साइड, दो एंगल है ना बच्चों, देखो ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी, ये नहीं पहले नहीं लगा सकते। पहले हमने बच्चों लाइन लेनी है ए बी 6.5 सेंटीमीटर की, पहले लाइन से लेनी है 6.5 सेंटीमीटर की। अच्छा, इसमें बच्चों सबसे पहले हमने ना लाइन लेनी है, लाइन सेगमेंट ए बी 6.5 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। तो हम एक डॉट लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमने स्केल रखना है और 6.5 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेंगे बच्चों। यहाँ पे 0 पे हमने ये डॉट रख लिया और 6.5, ठीक है, ये 6.5 यहाँ पे आ गया। हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा, ये हमारे पास लाइन आएगी ए बी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब हमने एक तरफ ए पे एंगल बनाना है 45 का बच्चों और बी पे 90 का बनाना है, ठीक है। पहले हम बी पे एंगल बना लेते हैं बच्चों 90 का, बी पे एंगल बनाते हैं 90 का। कंपास को रीजनेबल हम ओपन कर लेंगे, यहाँ पे हाफ सर्कल लगा लेंगे बच्चों, सेमी सर्कल जिसको बोलते हैं, ठीक है। 90 एंगल के लिए 4 आर्क्स लगानी है आपने, 1
2 3 और ये होगी बच्चों 4। ये बच्चों 4 आर्क्स लगाएंगे तो हमारे पास बच्चों 90 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये 90 का एंगल बन जाएगा। हमने यहाँ पे डार्ट लगाना है और यहाँ पे, और इनमें से पासिंग लाइन हमने रे ले लेनी है। एक पासिंग रे बोलते हैं, एक तरफ जो एक्सटेंड होती है उसको रे बोलते हैं बच्चों। तो हमें 90 का एंगल चाहिए था ना, तो ये हमारे पास ये 90 का एंगल आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे बी पे 90 का एंगल आ गया बच्चों। अब हमने एंगल ए बनाना है 45 डिग्री। ए पे बनाना है हमने 45 डिग्री। इसी तरह हाफ सर्कल ले लेंगे बच्चों। हम 45 का एंगल डायरेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है, तो हमें पहले 90 का बनाना है। पहले एंगल हम 90 का बनाएंगे। 90 के लिए 4 आर्क्स लगाएंगे बच्चों, 1 2 3 और ये हो गया 4 आर्क्स। ठीक है बच्चों, ये 4 आर्क्स लगाएंगे तो हमारा एंगल 90 का बन जाएगा। ठीक है, तो 90 का एंगल तो हमें नहीं चाहिए ना, तो हम इसको डॉटेड ले जाएंगे। इसको हमने डॉटेड लगा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 का एंगल आ जाएगा। अब 90 और 60 को हमने एक्सटेंड करना है तो हमारा 45 आएगा। ये हमारा 60 है और ये हमारा 90 है। इन दोनों को हमने बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास एंगल आएगा 45 का। ठीक है, ये हमारा हो गया 60 का। ठीक है, ये हमने 60 को लगाना है, यहाँ पे आर्क लगानी है, और 90 पे रखना है यहाँ पे, और ये हमने आर्क लगानी है। ठीक है, इन दोनों को जो बाइसेक्ट किया तो हमारे पास एंगल कितना बन जाएगा, सॉरी ये तो हमारे 60 का बन गया ना, हमने 90 का बनाना है ना। 90 के लिए 0 और 90 को एक्सटेंड करें, 45 सॉरी, हमने बनाना है अब 45 का एंगल। ए पे बनाना है 45 का एंगल। 45 का एंगल के लिए 0 पे और 90 पे रखेंगे बच्चों, ये यहाँ पे रखेंगे। ये 0 है और ये 90 है। 0 और 90 पे रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 का एंगल। ये हमारा 0 एंगल हो गया यहाँ पे, और ये हमारा हो गया 90 का हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 45 का, मतलब 90 का हाफ हो गया ना। तो ये हमने या इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हमने एक लाइन ले जानी है बच्चों, तो हमारे पास ये एंगल बन जाएगा 45 का बन जाएगा। कितने का बन जाएगा, 45 का। ये ठीक है, अब इस लाइन को भी एक्सटेंड कर लो बच्चों। ठीक है, ये थोड़ी सी मैंने बना रही क्वेश्चन के अंदर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आप इसको भी एक्सटेंड कर लें, थोड़ा सा नीचे बना लेना। ठीक है, इसको भी लाइन को एक्सटेंड कर लें, क्योंकि ये एंगल था ना, ये दोनों यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं बच्चों। एक यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, यहाँ इसको सी का नाम दे दो। ये हमारा एंगल हो गया 45 डिग्री और ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी आ गए बच्चों। अभी हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। लिखेंगे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रा ए बी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट है ये, लाइन सेगमेंट। ठीक है, फिर हमने पॉइंट बी पे हमने कितने का एंगल बनाया था, एट पॉइंट बी ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, बी पे हमने एंगल का बनाया था 90 डिग्री, और फिर हमने ए पे कितने का एंगल बनाया था, एट पॉइंट ए बच्चों। ए पे हमने कितने का एंगल बनाया था, एट पॉइंट ए हमने ड्रा एंगल ऑफ 45 डिग्री बनाया था। ठीक है बच्चों, अब these angles line bisect each other at point C बच्चों। इन्होंने एक दूसरे को पॉइंट C पे कट किया था। ठीक हो गया, we get a triangle ABC। इसके बाद हमने बच्चों एक थर्ड एंगल भी करना। व्हाट इज द मेजर ऑफ थर्ड एंगल। अब बच्चों हमने थर्ड एंगल फाइंड करना है। थर्ड एंगल के लिए हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। तीनों एंगल का जो बच्चों सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है ना। तो एंगल ए हमारा था 45 डिग्री, एंगल बी था हमारा 90 डिग्री, और एंगल सी हमने फाइंड करना है 180 डिग्री। बच्चों 90 को और 45 को ऐड कर लेंगे तो हमारा आएगा 135 डिग्री। 135 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 135 को हमने राइट साइड पे लेके जाना है तो हमारे पास एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों
तो हमारे पास आएगा एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। इसको आपने हर हाल में और अच्छी तरह आपने करना है, ठीक है, और हर हाल में और अच्छी तरह करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर। बच्चों हमने एक ट्राइंगल बनानी है पी क्यू आर, इसमें विच एंगल P एंड एंगल Q आर 60 डिग्री, पर एंगल P भी 60 डिग्री है और एंगल Q भी बच्चों 60 डिग्री है, दोनों एंगल हमारे 60 डिग्री हैं। एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है वो 5.2 सेंटीमीटर है बच्चों। मेजर द थर्ड एंगल, एक तो बच्चों थर्ड एंगल मेजर कर रहे हैं। नेम द ट्राई एंगल, ट्राइंगल का नाम भी बताना है। फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू साइड, साइड के हिसाब से कौन सी ट्राइंगल है, और बच्चों एंगल के हिसाब से कौन सी ट्राइंगल है, ये हमने बताना है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले बच्चों हमने लाइन सेगमेंट लगानी है। लाइन सेगमेंट हमारे पास कितनी है, हमारे पास बच्चों लाइन सेगमेंट गिवन है 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने 5.2 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। सबसे पहले एक डॉट लगाएंगे बच्चों यहाँ पे, पहले एक डॉट लगा लेंगे बच्चों। यहाँ पे हमने रखना है इसके ऊपर स्केल, स्केल को हमने इसके ऊपर रखना है और 5.2 लगाने हैं बच्चों, ठीक है। 5.2 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन लगा लेनी है। ये हमने रख लिया, ये 0 के ऊपर रख ली बच्चों, ये यहाँ पे 5.2 आ रही है, 5 आ रहा है और थोड़ा सा आगे जाएगा बच्चों 5. ये 2 छोटी लाइन जो होती है ना, ये यहाँ पे ये 5.2 है, इतना तो आपको पता है आप, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी लाइन सेगमेंट, आ जाएगी पी और क्यू। पी क्यू आ गई बच्चों 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर आ गई। ये हमारे पास एक डॉट हो गया और एक हमारे पास ये डॉट हो गया, ये पी क्यू हो गया बच्चों। अब हमने बच्चों दोनों पे हमने एंगल बनाना है, ठीक है। दोनों पे एंगल है, पी पे भी एंगल है और क्यू पे भी एंगल है बच्चों, ठीक है। पी पे भी और क्यू पे 60 का एंगल है बच्चों। 60 का एंगल कैसे बनाना है, हमने कंपास को थोड़ा सा हमने खोल देना है अपनी मर्जी से, ये बच्चों ये ऐसे हो गया और इतना ही खुला रहे और यहाँ पे रख के एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। ये 60 का एंगल बन जाएगा, ये बच्चों 60 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने डॉट लगा देना है और यहाँ से हमने पासिंग एक रे ले लेनी है। रे वो होती है जो एक तरफ एक्सटेंड होती है बच्चों, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से गुजरती हुई हमने एक रे ले लें, ठीक है। ये हमारे पास 60 डिग्री हो गया। अब सेम बच्चों पी पे भी इसी तरह हमने 60 का बनाना है। हमने एक सेमी सर्कल लगा लेना है और कंपास इतना ही खुला रहे और यहाँ पे रख के हमने एक आर्क लगा लेनी है बच्चों, ये ठीक है, ये लगा दी। तो ये भी बच्चों हमारा 60 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी हमारा 60 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पी से और इस पॉइंट से हमने भी एक गुजरती हुई रे ले लेनी है। ये दोनों रे बच्चों ये जा रही है और इधर से जा रही है, इन दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है। तो हम इसका नाम दे देंगे पी क्यू और इसको नेम दे देंगे आर बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगल तो बन गई, ठीक है, ये हमारे पास 60 डिग्री आ गए। अब हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, फिर हमने आगे थर्ड एंगल भी फाइंड करना है ना, ठीक है। पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लें या फिर पहले थर्ड एंगल फाइंड कर लेते हैं बच्चों। पहले हम थर्ड एंगल फाइंड कर लेते हैं, फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे बच्चों, ठीक है। पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं ना, इसको, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं थर्ड एंगल हमने फाइंड करना है ना। तो थर्ड एंगल बच्चों, दो एंगल पता हो तो थर्ड एंगल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। हम लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R। बच्चों ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल होते हैं ना, एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R, ये टोटल 180 के इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होता है? इनका सम कितना होता है? 180। अब एंगल P की वैल्यू बच्चों हमें पता है 60 डिग्री, एंगल Q की वैल्यू पता है हमें 60 डिग्री, और एंगल R की हमने बच्चों वैल्यू निकालनी है 180 डिग्री। थर्ड एंगल ये होगा ना, 60 और 60 120 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 को बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे, एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री,
तो एंगल आर इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। तो हम करेंगे सो थर्ड एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हमने लिखना था, ठीक है, हमने इसमें ये भी करना था, सो फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू साइड और एंगल, कि जो हमारी ट्राइंगल बनी है ना वो कौन सी है, ठीक है। हम लिखेंगे टाइप ऑफ ट्राइंगल, यहाँ लिखेंगे टाइप ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। बच्चों ट्राइंगल की टाइप क्या है, एंगल के हिसाब से, ठीक है बच्चों। इसके तमाम एंगल्स इक्वल है ना, तमाम एंगल बच्चों इसके इक्वल हैं। देखो एंगल पी भी 60 है, एंगल क्यू भी 60 है, और एंगल आर जो अभी हमने निकाला 60। जब तमाम एंगल बच्चों इक्वल होंगे तो हम इसको कहेंगे इक्वलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, तमाम एंगल इक्वल है ना, एंगल्स एंड साइड के हिसाब से बताना है हमने, ठीक है बच्चों। ये इसकी तीनों साइड इक्वल हैं बच्चों, तीनों एंगल जब इक्वल होते हैं तो तीनों साइड भी इक्वल है। ये भी 5.2 है तो ये भी 5.2 होगी और ये भी 5.2 होगी। जब बच्चों किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो हम कहेंगे इट इज इक्वलेटरल ट्रायंगल, इट इज इक्वलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। साइड के हिसाब से भी और एंगल के हिसाब से इक्वलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, ठीक हो गया, क्योंकि इसकी तमाम साइड्स इक्वल हैं और तमाम एंगल्स भी बच्चों इक्वल हैं बच्चों। अब यहाँ लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर की थी, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या किया था, एट क्यू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री और एट पी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एट पी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। फिर इसी तरह एट क्यू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। बच्चों दोनों पे हमने 60 डिग्री के एंगल बनाए, ठीक है। इन दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है पॉइंट आर पे। दीज टू एंगल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट आर। So PQR is our equilateral triangle formed, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास बच्चों ये बन गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5।